हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का तीसरा सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये किसका दिया है, सीरीज का दिया है। 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया और 153 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको सीरीज को बनाना पड़ेगा। देखिए, 3 है, 7 है, 16, 35 क्वेश्चन मार्क और 153। ठीक है, अब हम देखते हैं किया क्या है। यहाँ पे इनके बीच किया गया है, 3 का गुणा किया है 2 में और 1 जोड़ दिया है। 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे किया है गुणा 2 का, फिर 7 दूना 14 और 2 जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे गुणा किया है 2 का, फिर 3 जोड़ दिया है, यानी 16 दूना 32 और 3 35। फिर यहाँ क्या करेगा, 2 का गुणा करेगा और 4 जोड़ देगा। ठीक है, तो 35 दूनी 70 और 4 74 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 74 दूनी 148 और 148 में 5 जोड़े, यानी डबल करके यहाँ 5 जोड़ा है। तो देखो, पहले 1 जोड़ा है डबल करके, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो 153 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आया है, 74, यानी आंसर कितना हो गया ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 74। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि डीआईजी को कूट किया है 25 के रूप में, कट को 49 के रूप में, और तो किक का कूटबद्ध पूछा है कि किक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले डी आई और जी, डी आई जी को क्या लिखा है 25। ठीक है, और कट को CUT, कट को, और किक को, यानी किक का बताना है। कट का कितना दिया है 49, किक का 40, कट का 49 दिया है, हमें किक का बताना है। तो सबसे पहले ऐसे ही क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अक्षर, जो भी अक्षर की नंबरिंग होती है, 4, 9 और 7। यहाँ पे कितना है, C का 3 है, U का 21 है, T का 20 है, K का कितना होता है 11, I का 9, C का 3 और यहाँ पे K का 11। ये हो गया। तो अब हमें इसको इन सब से नंबर से 25 बनाना है। तो पहले जोड़ के देखते हैं, 7 4 11, 11 9 20, और 20 में 5 जोड़ दिया अलग से। ठीक है, यहाँ पे 20 हुआ है जोड़ के, और इसमें 5 जोड़ दिया है तो 25 हो गया। देखें क्या ये दूसरा वाला आता है ऐसे, 21 और 20 41, 41 और 3 44, तो ये हो गया 44, और 44 में 5 जोड़ा है तो 49 आ गया। तो देखिए लॉजिक तो मिल गया। अब फिर जोड़ लेते हैं, 11 11 9 20, 20 3 23, 23 और 11 34, यहाँ हो गया 34, और अलग से 5 जोड़ना, 34 और 5 39, यानी इसका कितना आ गया 39। क्वेश्चन नंबर 2 का C हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये 6 को देखते हैं, अभी नीचे आएंगे तो देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। इसमें असमान बताना है, सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। तो सरसों और मूंगफली, इनका तो तेल निकाला जाता है, तेल बनते हैं इसके। जीरा और सौंफ जो हो गया हमारे मसाले हो गए। तो अब यहाँ पे 2 2 कॉमन मिल जा रहा है, मतलब 2 2 एक समान हो गए हैं। तो अब कोई और लॉजिक लगेगा। तो देखो, सरसों, जीरा और सौंफ, सरसों जीरा सौंफ जो होता है ये ज़मीन के ऊपर होता है, और मूंगफली जो होती है वो ज़मीन के नीचे होती है, यानी ये असमान है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा C। फिर उसके बाद ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 3 24 और 4 दे रखा है। लिखा है कि उस समुच्चय यानी सेट का चयन कीजिए जिस संख्या में उसी तरह से आपस में संबंधित हो जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गए समुच्चयों में आपस संबंधित। यानी जो लॉजिक इसमें लगा है इन तीनों में, वही लॉजिक सेम कोई किसी एक में लग रहा होगा। तो हमें करना पड़ेगा टेस्ट कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी जोड़ को जोड़ के घटा के किसी एक को बनाया रहता है। तो सबसे पहले बीच वाला जाता है, तो इन दोनों से हम बनाते हैं। तो देखो, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी
4 का और 3 का गुणा किया है, 4 3 12, फिर उसके बाद ऊपर से 2 का गुणा किया है तो 24 हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पहले वाले को पहले चेक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो पहले वाले को हम चेक करेंगे। पहला क्या है, 4 है, 72 है और 9 है, पहला ऑप्शन। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 गुणे 9 यानी 36 हो गया, और 36 का गुणा 2 कर दिया तो 72, यानी सेम लॉजिक मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पहला होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, ये क्रम में व्यवस्थित करना है कि किस क्रम में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, खरीदना, दूसरा है भोजन, तीसरा है बाजार, चौथा है सब्जियां और पांचवा है पकाना। तो अब हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाजार में जाते हैं। ठीक है, बाजार में जाके सब्जी देखते हैं, सब्जी देख के खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने के बाद भोजन पकता है, यानी पकाना उसके बाद का कार्यक्रम होता है, और उसके बाद हमें भोजन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बाजार आएगा, यानी ये पहले नंबर पे होगा 3। तो 3 पहले नंबर पे, ये सी में नहीं है और जो है ए में नहीं है, पहले नंबर पे नहीं, बी में, ए और डी में है। 3 के बाद उसके बाद बाजार जाएंगे तो सब्जी हम देखेंगे, तो 3 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ देखो 3 के बाद 5 है, पकाना आ गया, बाजार के बाद डायरेक्ट थोड़ी ना पकेगा, तो यानी ये कैंसिल हो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। देख लो वही है, 3 4 1 5, 5 2, 2 भोजन बाद में है, और फिर उसके बाद पहले बाजार है 3, फिर सब्जी 4, फिर खरीदेंगे 1, फिर पकाएंगे 5, फिर खाएंगे भोजन को। ठीक है, तो ये 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या जो है, अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज, अक्षरों की श्रृंखला का। अब इस बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसको भरना है। वो कैसे भरते हैं, तो हमने आपको सिखा रखा है कि ऐसे जब भी इस तरीके का जब भी कुछ आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षरों को काउंट करेंगे कि कितने अक्षर हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 शब्द हैं, तो 18 को 3 3 या 6 6 में विभाजित करते हैं। सबसे पहले 6 6 को चेक करते हैं, फिर 3 3 को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 6 को चेक करेंगे, 6 6 बार को कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, बी है, बी ए बी, बी सी डॉट ए बी 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 डॉट बी ए डॉट बी, इतना दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 पे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 पे लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, देखो सब हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले पहला अक्षर। तो पहला अक्षर में क्या लिखा है, बी है, बी है, बी है। ठीक है, यानी ये तीनों समान, यानी सेम सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अक्षर है। यहाँ पे चौथे अक्षर को देखते हैं, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे भी चौथे अक्षर पे ए लिखा है, चौथे अक्षर, यानी सेम ही सीरीज है। यानी जो यहाँ पे दे रखा है, जो भी लेटर यहाँ पे होगा वही सेम लेटर यहाँ पे होगा, वही सेम लेटर यहाँ पे होगा। तो सबसे लास्ट में देखो क्या दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें भी लास्ट में बी दे रखा है, तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट में बी होगा। ठीक है, दूसरे वाले फिर उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं इस वाले में सेकेंड लास्ट में यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो यहाँ पे भी बी दे रखा है, दे रखा नहीं मतलब हो जाएगा बी। ठीक है, अब कौन सा देखते हैं, पहले यहाँ दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले पे सी है, तो यहाँ पे भी सी होगा और यहाँ पे भी सी होगा। तीसरे पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है तीसरे पे। तो अब हमारा निकल क्या है, पहले में हमने सी भरा है, फिर उसके बाद बी भरा है, फिर बी भरा है, फिर सी भरा है, फिर बी भरा है, यानी सी बी सी बी, सी बी सी बी, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखते हैं। लिखा है कि चाचा रिश्तेदार धनी, ये वेन आरेख का है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, तुरंत लग जाता है। तो देखते हैं, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन
क्लास में पढ़ा रखा है, ये चाचा रिश्तेदार धनी वाला। तो ये बताओ जितने भी चाचा होते हैं सभी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चाचा होंगे वो सभी रिश्तेदार होंगे, यानी अंदर वाला क्या है, चाचा, और ऊपर के क्या होंगे, रिश्तेदार, रिलेशन, ठीक है। अब लिखा है धनी, तो ये पहले बताओ कि सारे रिश्तेदार धनी थोड़े ना होते, उसमें कुछ धनी होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। और जो चाचा होंगे, चाचा मतलब अंकल, अंकल यहाँ पे हिंदी में चाचा लिखा होता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन किस में बनता है, अंग्रेजी में तो अंकल लिखा होता है, यानी सभी प्रकार के अंकल के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे कुछ प्रकार मतलब कुछ लोग चाचा में भी कुछ धनी होंगे कुछ नहीं होंगे, यानी इन दोनों में कुछ का रिलेशन आएगा। तो कुछ का रिलेशन कैसे बनेगा, कुछ का रिलेशन बनेगा ऐसे, यानी ये वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा वो सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर डी सही है, सॉरी आंसर नंबर डी सही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है और वर्ग पूछा है, स्क्वायर, कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। स्क्वायर भी हमने क्लास में पढ़ा रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको स्क्वायर को कैसे काउंट करना है, ठीक है। हम सबसे पहले अलग अलग करेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला को देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्या कर दिया है, लाइन खींच दिया है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले को देखें। तो जब भी हम स्क्वायर काउंट करते हैं, स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक से शुरू करते हैं 2, फिर यहाँ पे 2 लिखते जाते हैं, ठीक है। अच्छा और बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें, और बड़ा कर दे रहा है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, ठीक है। ये अगर बड़े में और पूछे तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो जब भी स्क्वायर काउंट करना होता है तो सबसे लास्ट वाले को ऊपर से और नीचे से ले लेते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाले में ऊपर से नीचे को ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और एक एक कम कर देंगे, 3 गुणे 2, फिर एक एक कम कर देंगे, 2 गुणे 1। अब यहीं रुक जाना, जहाँ 1 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो 4 तियाँ 12, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, तो 12 6 18 2 20, यानी इसमें कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बस केवल 4, यहाँ पे क्या दिया है, केवल 4 ही दिया है इस तरीके से। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है 2 है 2 है, तो 2 गुणे 2 प्लस, अब एक एक कम कर देंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, यानी फिर 4 और 1 5, ठीक है। यानी सबसे बड़े वाले में, इस सबसे बड़े वाले में अभी देख रहे हैं, ये सबसे बड़े वाले में कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखो इन छोटों में भी यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, स्क्वायर बना दिया है, तो अब यहाँ पे भी होगा 5, इसमें भी 5 होगा, लेकिन इस बड़े वाले में हमने एक इसको काउंट किया है ना, इस वाले को, तो इस छोटे वाले को जो बड़ा वाला है वो काउंट नहीं होगा, यानी इसमें 4 ही होगा, क्योंकि इस बड़े को तो हमने काउंट कर लिया बड़े वाले में। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और है। अब देखो एक ये वाला है, एक ये वाला स्क्वायर है, यानी एक ये हो गया। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 और 1 14, यानी इसमें कितने स्क्वायर है, 14। अब देखो इसमें 5 करने की गलती मत करना, क्योंकि हमने इस बड़े वाले को काउंट कर लिया पहले से, इस वाले में, बड़े वाले में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्या कहते हैं, इमेज का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। यहाँ देखो मिरर लगा रखा, तो ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जो दूर की चीज़ होती है वो दूर चली जाती है, जो पास की चीज़ होती है वो पास चली जाती है। तो यहाँ पे ये कोना यहीं से शुरू होगा, ऐसे करके यहीं से शुरू होगा, ठीक है। ऐसे कोने से शुरू होगा, इस तरीके का तिरछा, तो यानी देखो सब उसी तरीके से शुरू है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे किया हुआ है, इस तरीके का है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, अब ये वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके का कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे तो गोला नहीं दिया हुआ, तो खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद
यहाँ बीचों बीच से इसमें ऐसे किया हुआ है, बीचों बीच में। अब देखो यहाँ पे इसको कलर कर दिया तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे कलर कर दिया, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सेम वही बन जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, यानी सीरीज का क्वेश्चन ये भी है। तो देखो सबसे पहले क्या किया है कि इधर झुकाया है इसको, डंडी को, तो ऐसे किया हुआ है, इधर झुका है और बीच से काटा। फिर इसी को क्या किया है कि इधर झुका दिया है, ऐसे कर दिया है, यानी मिरर इमेज लगा दिया है यहाँ पे, ऐसे इधर हो गया, ठीक है। फिर 3 किया है और 2 डंडी, यानी एक डंडी इधर से बढ़ाया, एक डंडी इधर से बढ़ाया, फिर इधर झुका दिया है। फिर अगली बार क्या करेगा, अगली बार जहाँ पे 3 डंडी है वहाँ पे 4 होगा, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 3 होगा। लेकिन देखो इधर झुका है ना, तो अभी इधर झुका होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 4 होंगे और इधर से 3 होगा, तो जहाँ भी होगा वही आंसर है। तो इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3, यानी ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है सभी शासक मशीनें हैं और कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकल के आया है, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं और कुछ वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। तो सभी शासक मशीनें हैं और यहाँ पे महंगी वस्तुएं, तो देखो सभी, जहाँ भी सभी होता है वहाँ 100 होता है, और यहाँ पे देखो कुछ है ना, तो यहाँ 50 होगा, यहाँ पे भी कुछ है तो 50 होगा, यहाँ पे भी कुछ है तो 50 होगा। तो हम क्या बताएं, किसी एक कॉमन को ढूंढते हैं। तो देखो मशीन और मशीन तो कॉमन है, लेकिन मशीन और मशीन कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जब 50-50 नहीं ऐड होता है, 100 और 50 ऐड होगा, 100 ऐड होगा, ये मैं बता रखा हूँ तुम सबको। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऐड हो रहा है। यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मशीन है, यानी ऐड तो होगा नहीं, यानी अलग अलग होगा, यानी शासक में और महंगी वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। देखो यहाँ पे कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ इधर से भी पड़ते 50 है तो 50 इधर, तो कुछ इधर से भी हुआ, तो कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, यानी दूसरा वाला सही है। तीसरे को देखते हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें, सभी तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी क्या है, निष्कर्ष केवल 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 देखो, CEGI को क्या लिखा है, AGE और फिर संबंध लगा के DFHJ को क्या लिखेगा, यानी यहाँ पे जो जैसे ये संबंधित है वैसे यहाँ पे भी संबंधित होगा। तो देखो यहाँ पे C लिखा है, C 3 और ये है 5 और G है 7 और ये है 9, ठीक है ना। तो 3 से 1 कर दिया है, यानी 1, यहाँ पे दिखाता हूँ क्या किया है। पहले 3 5 7 9 को क्या लिखा है, A को लिखेंगे 1, G को लिखेंगे 7, E को लिखेंगे 5, K को लिखेंगे 11, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसको, D को क्या लिखेंगे 4, F को लिखेंगे 6, H को लिखेंगे 8 और J को लिखेंगे 10। तो देखो पहले क्या किया, 2 घटाया है फिर 2 बढ़ाया है, यानी +2, सॉरी -2 और +2, फिर -2 और +2। तो यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, -2 करेंगे, यानी 2 लिखेंगे, 2 को क्या लिखते हैं B, फिर 2 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा। फिर 8 को क्या, यहाँ पे फिर 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा F, फिर 10 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, यानी BHFJ, BHFJ कहाँ गया, सॉरी L होगा, L बार होता है ना, F, यानी क्वेश्चन नंबर A और 14 का ऑप्शन नंबर A सही होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, अधिवक्ता का मतलब वकील होता है, वकील का संबंध न्याय से, यानी ये न्याय दिलाने का कार्य करता है,
मतलब आपके लिए वो वकालत करता है, कोर्ट में केस लड़ता है तो वो न्याय दिलाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार मध्यस्थ, तो मध्यस्थ का संबंध किससे होगा? मध्यस्थ क्या करवाता है? मीडिएटर, मीडियोकर करवाता है समझौता, यानी कोई एक मध्यस्थ होता है, दो लोगों के बीच के विवाद को जो सुलझाता है उसे मध्यस्थ बोलते हैं, समझौता कराता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब देखो इसमें भी करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जब भी ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन जब भी मिले कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे अच्छा सही क्या कि अंक लिख लेते हैं जो भी इसका कोड होता है। तो सबसे पहले पी जो है 16 है, 19 है। पहले वाले को देखते हैं। पहले में लिखा है 16, पहला एस 19 होता है, यू 21 होता है और एक्स 24 होता है, यानी ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है? दूसरा एम 13 है, ओ 15 है, क्यू 17 है, एस 19 है। इसको देखते हैं डी वाला। जी 7 है, एच 8 है, आई 9 है और जे 10 है। और फिर उसके बाद सी, यहाँ पे सी देखते हैं। सी क्या है? सी 3 है, एफ 6 है, आई 9 है और एल 12 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 3, 13, 15, 17, 19 दो दो का अंतर है। यहाँ पे डी में 7, 8, 9, 10 एक एक का अंतर है। और सी में 3, 6, 9, 12 3 3 का अंतर है। और पहले वाले ऑप्शन में 16, 19, 21, 24 दिया है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे सब में समान मतलब अंतर है। यहाँ पे भी समान अंतर है, यहाँ पे भी समान अंतर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में समान अंतर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? असमान हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? विक्ट्री। विक्ट्री को लिखा है CIVSYRO, और उसी कूट भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो विक्ट्री जो लिखा है, विक्ट्री, विक्ट्री को क्या लिखा है? CIVSYRO। तो देखते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पे VIC ऐसे था, अब इसको ऐसे लिख दिया, इसी को ठीक उल्टा कर दिया है। यहाँ पे ORY इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे देखो ORY ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब T और S यानी जो बीच वाला अक्षर है, ये 20 है, ये 19 है, यानी एक कम कर दिया है। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे ट्रेटर में। ट्रेटर में क्या लिखा है? TRAITOR। ठीक है ना, तो पहले जो ऐसे था उसको ART लिख देंगे उल्टा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ROT। इसको इधर से ऐसे ऐसे लिख देंगे। फिर आई में एक कम कर देंगे, यहाँ पे भी एक कम कर दिया था ना, तो आई में एक कम करेंगे तो एच हो जाएगा। तो अर्थरोट, तो कहाँ पे है? अर्थरोट यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है पुस्तक ज्ञान कोश, यानी पुस्तक क्या होता है? ज्ञान का कोश होता है। ठीक है, तो अब इसी का सेम तरीके का बनाना है, वही युग्म, मतलब जो दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरीसृप अजगर यानी सांप। अजगर क्या होता है? सांप होता है। तो जो सांप होता है वो सरीसृप होता है, रेप्टाइल में आता है। ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बायो का नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए। तो सरीसृप जो होता है अजगर होता है, यानी ये बिल्कुल सही है। टेनिस बॉल, ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई। वृक्ष वन में वृक्ष होता है, फर्नीचर से लकड़ी बनती है, इसका कोई भी नहीं। यानी सरीसृप क्या है? जो होता है रेप्टाइल, वो सांप और रेप्टाइल होते हैं, तो अजगर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 36 और 24 दो चीज़ें लिखा है। अब बताना है कि यह कौन सा युग्म संबंधित है। मैंने जैसे 36 का रिलेशन 24 से है, वैसे भी इन्हीं में चारों में से कोई एक होगा जिसका रिलेशन आपस में सेम उसी जैसे होगा।